जिस रात शहजादी लैला ने अपने बाप का खून किया, उस रात चांद भी शर्माकर बादलों में छुप गया था। बादशाह आमिर उल मुल्क अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके गले में मोतियों का वो हार था जो उसके दादा ने जंग जीत कर लाया था। उसकी सांसें आराम से चल रही थीं, क्योंकि उसे क्या पता था कि उसकी अपनी बेटी उसके कमरे में दबे कदम घुस चुकी है। शहजादी लैला के हाथ में एक चांदी का शीशा था। उस शीशा में सफेद रंग का जहर था, बू जहर, जिसका जर्रा भी किसी को मौत दे सकता था। उसके चेहरे पर कोई पशिमानी नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था, जैसे किसी लंबे इंतजार का अंजाम आ गया हो। और उस पल महल की छत पर एक इंसान सब कुछ देख रहा था। जैद, एक मजलूम मुलाजिम जो रात को महल की छत की टूटी लकड़ियां ठीक करने आया था। उसने खिड़की से झांक कर देखा। शहजादी ने अपने बाप के होठों को धीरे से खोला, फिर उस जहर को बूंद बूंद उनके मुंह में टपकाया। बादशाह की सांसें उखड़ गईं। उनकी उंगलियां एक बार कांपीं, फिर खामोश हो गईं। आपने मुझे वादा किया था वालिद, 3 बार वादा किया था कि तख्त मेरा होगा, मगर हर बार आपने किसी न किसी बहाने से मुझे टाल दिया। आज मैं खुद अपना हक ले रही हूं। जैद की सांसें रुक गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें यकीन नहीं कर रही थीं, मगर दिल जानता था कि सच क्या है। वो छत से उतरने लगा, मगर जल्दी में उसका पांव एक तख्ते पर पड़ा। आवाज हुई, हल्की, मगर शहजादी ने सुन ली। शहजादी कमरे से बाहर निकली, छत की तरफ गई, मगर जब तक वो पहुंची, जैद जा चुका था। मगर शहजादी की आंखों में अब वो आग थी जो कातिल की आंखों में होती है। उसने अपने दिल में कसम खाई, जो भी था उसे चुप कराना पड़ेगा। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरा नहीं निकला था। महल में मातम की आवाज गरज रही थी। बादशाह की मौत का ऐलान हो चुका था। जैद अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और उलझन थी। वो बार बार सोच रहा था, मैं क्या करूं, मैं किसे बताऊं। उसके दिल ने कहा, सच बोलना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दरबार में सब लोग जमा थे। वजीर, सिपाही, सौदागर, खादिम, सब अपने बादशाह की मौत पर रो रहे थे। शहजादी लैला सफेद लिबास में थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, आंखें सुर्ख थीं। मगर जिन्होंने गौर से देखा, उन्होंने उसकी आंखों में चमक देखी, वो चमक जो जीत की होती है। तभी जैद दरबार में घुसा। उसके सांसें तेज चल रही थीं। उसका चेहरा पीला था। उसने अपनी आवाज बुलंद की, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात शहजादी लैला ने उन्हें जहर दिया है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग गुस्से से बोले, कुछ हैरान होकर चुप रहे। और शहजादी लैला, उसने एक लंबी चीख मारी, अपने बालों को नोचा, अपने कपड़ों को दोनों हाथों से फाड़ दिया। ये घिनौना आदमी, ये आधी रात मेरे कमरे में घुसा था। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, और अब ये मुझ पर ये गंदा इल्जाम लगा रहा है। दरबार में आग लग गई। लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। कमीना, हरामी, शहजादी पर ऐसा इल्जाम। जैद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये सब झूठ है। मैं वहां छत ठीक करने गया था। मैंने देखा उसको, अल्लाह की कसम, मैंने देखा। मगर उसकी आवाज भीड़ के शोर में गुम हो गई। लोगों ने उस पर पत्थर फेंके, जूते फेंके, थूक फेंका। वजीर ने आगे आकर हाथ उठाया, बस, ये गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा जो दुनिया याद रखे। इसको लोहे के संदूक में बंद करके दरियाए जुल्मात में फेंक दो। जैद की रूह कांप उठी। दरियाए जुल्मात, वो दरिया जिसका पानी हमेशा उबलता रहता था, जिसकी तह में कभी कोई वापस नहीं आया था। मगर सिपाहियों ने जैद को पकड़ लिया। उसको घसीटते हुए ले गए। एक लोहे का संदूक, जंग खाया हुआ, अंधेरा, उसके सामने रख दिया गया। संदूक इतना छोटा था कि जैद न खड़ा हो सकता था, न लेट सकता था, बस घुटनों के बल बैठ सकता था। सिपाहियों ने जैद को धक्का देकर संदूक के अंदर डाल दिया।
दरवाज़ा बंद हो गया, ताला लग गया। संदूक को महल से बाहर ले जाया गया, दरिया के किनारे तक। जैद को संदूक के छेदों से बाहर की दुनिया दिख रही थी, मगर वो दुनिया अब उसकी नहीं थी। शहजादी लैला खुद दरिया के किनारे तक आई। उसने संदूक को देखा, फिर जैद की आंखों में झांक कर बोली, तुमने गलत वक्त पर गलत जगह देखा जैद, माफ करना, मगर तुम्हारी जिंदगी मेरे तख्त से कम कीमती है। और उसने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने संदूक को एक झटके से पानी में फेंक दिया। जैद की आखिरी चीख पानी में डूब गई। संदूक डूबता चला गया। पहले तो पानी की सतह था, रोशनी की झलक थी, फिर गहराई आई, थोड़ी कम रोशनी, और फिर सिर्फ अंधेरा। जैद की सांसें घुट रही थीं। संदूक के छेदों से पानी अंदर आ रहा था, धीरे धीरे मगर मुसलसल। वो रो रहा था, मगर अब आंसू और पानी में कोई फर्क नहीं था। और तब जैद ने अपना सर झुकाया और एक दुआ की, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं। तूने मुझे देखा है, तूने सब देखा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा था, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो रोने लगा। मेरे अब्बा, उन्होंने मुझे पाला, अम्मी ने मुझे पढ़ाया। उन्होंने कहा था, जैद, हमेशा सच बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। पानी अब उसकी गर्दन तक आ चुका था। मगर मुझे तुझ पर यकीन है या रब। अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले। जब उसकी आंखें बंद होने लगीं, जब उसकी सांसें आखिरी बार उखड़ने लगीं, संदूक ने एक चमकती हुई जगह को छू लिया। संदूक एक अजीब सी जगह पर थम गया। वो दरिया की सबसे गहरी तह में था, मगर वहां पानी नहीं था। एक गुफा थी। अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी, जैसे तारों की रोशनी पानी के नीचे उतर आई हो। संदूक का ताला, पुराना और जंग खाया, अपने आप टूट गया। दरवाजा खुल गया। जैद बाहर गिरा। उसकी सांसें तेज थीं। वो जिंदा था, मगर बेहद कमजोर। उसने अपनी निगाह उठाई और जो देखा वो उसकी जान ले लेता, अगर वो पहले से डर चुका ना होता। गुफा के बीच में एक औरत बैठी थी। नहीं, औरत नहीं, कुछ और। उसका जिस्म सूखा हुआ था, मगर पूरी तरह मुर्दा नहीं था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर खूबसूरती की एक धुंधली याद अभी भी थी। उसके बालों में सफेदी थी, मगर लंबाई इतनी थी कि जमीन तक फैली हुई थी। और सबसे डरावनी बात, उसके पूरे जिस्म पर लोहे की जंजीरें थीं, मजबूत, भारी। हर एक जंजीर में कदीम नक्श थे। उसकी आंखें बंद थीं। सांसें, अगर वो सांसें थीं, बहुत धीमी थीं। जैद की खुद की हालत बुरी थी। उसके पास पानी का एक छोटा मटका बचा था, जो संदूक के कोने में रखा था। वो मटका उठाने लगा पीने के लिए, मगर फिर उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, और जैद के दिल ने उस हालत में भी कहा, अगर ये जिंदा है तो शायद इसे मदद की जरूरत है। जैद ने अपने कांपते हाथों से मटका उस औरत के होठों तक ले जाया और धीरे से बूंद बूंद पानी टपकाया। पहला बूंद जैसे ही उसके होठों को लगा, उसकी आंखें खुल गईं। और वो आंखें, वो इंसानी नहीं थीं। वो चमकती थीं, जैसे अंधेरे में कोई तारा जल उठा हो। उसकी जंजीरें हिलने लगीं। गुफा में एक गर्म हवा चलने लगी, और फिर एक धमाके से उसकी सारी जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। जैद घबराकर पीछे हटा, और जहां वो बूढ़ी सूखी औरत थी, वहां अब एक निहायत खूबसूरत, रोशन और ताकतवर जिनजादी खड़ी थी। उसके बाल अब सुनहरे थे, लहराते हुए। उसका जिस्म रोशनी से चमक रहा था। उसके कपड़े हवा में तैर रहे थे, और उसकी आंखों में सदियों का दर्द, हजारों साल का गुस्सा और एक अजीब सी ठंड थी। वो जैद को देखने लगी, काफी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर बहुत धीरे ठंडी आवाज में बोली, कौन है तू? जैद की आवाज लड़खड़ाई। मैं जैद, मैं एक मजलूम मुलाजिम हूं।
मुझे झूठे इल्जाम लगाकर यहां फेंका गया है। जिनजादी ने उसकी आंखों में झांका, गहराई से, जैसे वो जैद की रूह को पढ़ रही हो। कितने साल से कैद थी मैं यहां, ये तू जानता है? जैद ने सिर हिलाया। 100 साल, पूरे 100 साल इस गुफा में, उन जंजीरों में, बिना मरे, बिना जिए, बस दरिया की आवाज सुनते हुए, अपनी खुदी को भूलते हुए। उसकी आवाज में अब थोड़ी कड़वाहट थी। और तू जानता है किसने मुझे यहां कैद किया? जैद फिर से चुप रहा। उस शहजादी का परदादा, सुल्तान दाऊद। वो एक जालिम था। मैंने उसकी बेईमानी की मुखालफत की, क्योंकि मैं उस वक्त इस दरिया की मुहाफिज थी, मगर उसने मुझसे धोखा किया, मुझे यहां तिलिस्म से कैद कर दिया। मेरी जंजीरें तब तक नहीं टूट सकती थीं जब तक कोई पाक दिल मजलूम इंसान अपनी जान पर खेलकर मेरे लिए कुछ कुर्बान न करे। और आज तूने किया। उसने जैद का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ ठंडी थी मगर नर्म भी। मेरा नाम शमाए दरिया है और अब से तेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। जैद को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बस देखता रहा शमाए दरिया को। तुझे जो हुआ मैं जानती हूँ। दरिया सब देखती है, सब सुनती है। शहजादी ने तुझ पर इल्जाम लगाया, सच को झूठ बनाया और तुझे यहां मरने के लिए भेजा। जैद की आंखों में आंसू आ गए। तो आप जानती हैं कि मैं बेगुनाह हूं? हाँ, मैं जानती हूं, क्योंकि तेरी रूह साफ है और साफ रूहें झूठ नहीं बोलती। वो थोड़ी दूर गई, अपनी जंजीरों को जो अब टूटी पड़ी थीं को देखा, फिर जैद की तरफ मुड़ी। मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूं जैद, अगर मैं तुझे वापस भेजूं वहां उस शहर में, तो तू क्या करेगा? जैद ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं सच सबके सामने लाना चाहता हूं। शहजादी ने अपने बाप को मारा, ये सबको पता चलना चाहिए। और अगर सच सामने आ जाए तो तू उसको मारेगा? जैद ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मारना वो अल्लाह का काम है। मैं तो बस सच चाहता हूं। शमाए दरिया की आंखों में पहली बार थोड़ी नरमी आई। तू सच में पाक दिल है। उसने अपनी उंगली से हवा में एक नक्श बनाया, एक गोलाकार तिलिस्म, चमकता हुआ, खूबसूरत। मैं तुझे एक नया रूप दूंगी, एक नया चेहरा, एक नई आवाज। तू महल में वापस जाएगा मगर एक नए इंसान के रूप में, और तू उसके करीब जाएगा, उसकी सच्चाई निकालेगा। जैद घबराया। मगर अगर मैं पकड़ा गया तो? मैं साए में रहूंगी हमेशा, जब जरूरत होगी मैं आऊंगी। मगर असली लड़ाई तुझे लड़नी होगी जैद। शमाए दरिया ने अपने दोनों हाथ जैद के चेहरे पर रखे। एक गर्म चमकती रोशनी फैली और जैद का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं, उसके बाल लंबे और घने हो गए, उसकी दाढ़ी एक शाही अंदाज में सजने लगी। उसके कपड़े जो फटे और गीले थे अब शाही पोशाक में तब्दील हो गए। जैद अब एक रोबदार, खूबसूरत, नकाबपोश शहजादा था। तेरा नाम अब शहजादा राकीन है। जा उस शहर में, उसके महल में, और जो तूने खोया है वो वापस ले। दरिया की लहरें फिर से उबलने लगीं, मगर इस बार वो जैद को निगलने नहीं बल्कि उसको ऊपर जमीन तक पहुंचाने आईं। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैली। एक परदेसी शहजादा, शहजादा राकीन, अपनी सवारी के साथ शहर में आया है। वो बेहद अमीर है। उसके पास सुनहरी घोड़े हैं, मोतियों से सजी तलवारें हैं, और उसका चेहरा इतना खूबसूरत है कि लोग रास्ते रुक कर देखने लगते हैं। शहजादी लैला, जो अब अपने बाप की जगह तख्त पर बैठी थी, को जब ये खबर मिली तो उसे थोड़ी हैरत हुई, मगर साथ में थोड़ी दिलचस्पी भी, क्योंकि शहजादी रातों को डर से सो नहीं पाती थी। उसको लगातार गीले कदमों के निशान दिखते थे। कभी शराब कीचड़ में बदल जाती, कभी अंधेरे में जंजीरों की आवाज आती। वो जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है, मगर किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि सच बताने का मतलब था अपना गुनाह कबूल करना। शहजादी ने सोचा, शायद एक नया इंसान, एक नई सोहबत मुझे इस डर से निकाल दे। उसने शहजादा राकीन को महल में दावत पर बुलाने का हुक्म दिया।
जिस शाम राकीन महल में पहुंचा, पूरा दरबार उसे देखने के लिए जमा हो गया। वो इतना रोबदार था कि सिपाही भी झुक कर सलाम करने लगे। उसके कपड़ों से खुशबू आ रही थी, लोबान और गुलाब की। उसकी आवाज़ गहरी थी, ताकतवर मगर नरम भी। शहजादी लैला अपनी तख्त से उठी। उसने राकीन को देखा और पहली बार दिनों बाद वो मुस्कुराई। खुश आमदीद शहजादा राकीन, आपकी खूबियाँ पूरे शहर में मशहूर हैं। राकीन जैद ने झुककर सलाम किया। शुक्रिया शहजादी, और मैं सुन चुका हूँ कि आप अपनी खूबसूरती और ताकत के लिए जानी जाती हैं। शहजादी फिर से मुस्कुराई, मगर राकीन की आंखों में, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, एक ठंडी नफरत थी, एक दर्द था, एक आंसू था जो बाहर नहीं आ सकता था। जश्न शुरू हुआ, नाच होने लगे, शराब पेश की गई। शहजादी ने खुद राकीन के बगल में बैठने का इशारा किया। शहजादा, आप कहाँ से आए हैं और क्यों? मैं दूर देशों से आया हूँ शहजादी। मैं सुनता हूँ कि यहाँ बहुत खूबसूरती है, और अब देखकर लग रहा है बात सच थी। शहजादी शर्मा गई, उसके गालों पर लाली आई। वो रात लंबी थी। शहजादी और राकीन घंटों बात करते रहे, कभी हंसी, कभी संजीदा बातें। और जैद अंदर से हर शब्द मुश्किल से बोल रहा था। हर मुस्कान के पीछे एक चीख छुपी थी, हर नज़र के पीछे बदले की आग थी। रात के आखिर में शहजादी ने धीरे से कहा, शहजादा, मुझे लगता है आप मेरे लिए ख़ास हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यहीं रहें, मेरे साथ। शायद आप मेरी तन्हाई दूर कर दें। राकीन ने थोड़ा रुक कर बोला, तन्हाई? एक शहजादी को तन्हाई? हाँ, मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ। कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। राकीन की आंखों में बहुत धीरे से एक चमक आई। शायद आपका दिल आपको कुछ बता रहा है शहजादी। हाँ, कभी कभी जब हम कोई गलती कर देते हैं तो हमारा अपना दिल हमें सजा देने लगता है। शहजादी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा। उसने जल्दी से बात बदली। आप बहुत गहरी बातें करते हैं शहजादा। चलिए और शराब पीते हैं। मगर उस रात जब शहजादी अपने कमरे में गई तो फिर से गीले कदमों के निशान थे, और उसके बिस्तर के नीचे से लोहे की खरोंच की आवाज आई। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है? कौन है यहां? कोई जवाब नहीं आया। मगर जब उसने अपने आईने में देखा तो उसे लगा जैसे किसी का साया उसके पीछे खड़ा था, गीला, ठंड से कांपता। शहजादी ने आंखें बंद कर लीं और दिल में कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हो रही। ये सब मेरा वहम है। जैद मर चुका, दरिया में डूब गया, खत्म। मगर उसके दिल को भी पता था ये वहम नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में शहजादा राकीन महल का एक अहम हिस्सा बन गया। वो दरबार में शामिल होने लगा। शहजादी उससे हर फैसले में पूछने लगी, और जैद राकीन के रूप में धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रहा था। एक शाम जब शहजादी अकेली थी, राकीन उसके पास आया। शहजादी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जी जरूर। आपके वालिद बादशाह साहब, उनकी मौत से आप दुखी हैं? शहजादी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। हाँ, बहुत। वो बहुत अच्छे इंसान थे। और आपको लगता है कि उनकी मौत तभी थी? शहजादी ने तेजी से राकीन की तरफ देखा। आप ये क्या पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैंने सुना था कि एक मुलाजिम ने इल्जाम लगाया था, तो सोचा शायद वो एक झूठा घिनौना आदमी था। उसने मुझ पर गंदा इल्जाम लगाया और अब वो मर चुका, खत्म। शहजादी की आवाज में गुस्सा था, मगर डर भी था। राकीन ने मुस्कुरा कर कहा, माफ कीजिए शहजादी, मेरा ये मतलब नहीं था। मगर जैद के दिल में अब पक्का हो चुका था। शहजादी डरी हुई है, और डर हमेशा गुनाह की निशानी होती है। एक रात जब पूरा महल सोया हुआ था, शहजादी ने राकीन को अपने खास कमरे में बुलाया। कमरा खूबसूरत था, चरागों से सजा हुआ, लोबान की खुशबू थी,
रेशमी पर्दे थे। शहजादा, मैं चाहती हूं कि आप यहीं रहें, हमेशा मेरे साथ। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। राकीन ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। शहजादी की आंखें बंद थीं। वो इंतजार कर रही थी, मगर जब उसने राकीन का हाथ छुआ तो वो कांप उठी। उसके हाथ ठंडे थे, गीले थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी दरिया से निकाला हो। शहजादी ने घबरा कर आंखें खोली। आपके हाथ ये इतने ठंडे क्यों हैं? राकीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना नकाब उतारा और शहजादी लैला की जान निकल रही। सामने जैद खड़ा था। तो तुम तो मर गए थे दरिया में। जैद की आंखों में अब आंसू थे, मगर आवाज पुरसुकून थी। हाँ लैला, मैं मर गया था। तुम्हारे झूठ ने मुझे मारा, तुम्हारे इल्जाम ने मुझे दरिया में फेंका। मगर कुछ चीजें इतनी गहरी होती हैं कि मौत भी उन्हें नहीं दबा सकती। शहजादी पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम क्या चाहते हो? पैसे? तख्त? नहीं, मैं सिर्फ सच चाहता हूं, बस इतना। और उसी पल कमरे में हवा की एक तेज लहर चली। चिराग बुझ गए और अंधेरा छा गया। और अंधेरे में से एक रोशनी निकली। शमाएं दरिया नमूदार हुई। शहजादी उसे देखकर जमीन पर गिर पड़ी। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तेरे खानदान ने 100 साल पहले कैद किया था। मैं शमाएं दरिया हूं और आज मैं यहां इंसाफ लेने आई हूं। शमाएं दरिया ने अपनी उंगली उठाई। उसकी आंखों में अब वो ताकत थी जो सदियों से दबी हुई थी। लैला, तुझे दरिया का डर है ना? तुझे पानी का डर है, अंधेरे का डर है। शहजादी कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी जुबान लड़खड़ा गई। तो अब तू महसूस करेगी कि दरिया के अंदर क्या होता है। शमाए दरिया ने हवा में एक नक्श बनाया और अचानक शहजादी के दिमाग में पानी भरने लगा। नहीं, असल पानी नहीं, मगर एहसास बिल्कुल वैसा जैसा। शहजादी को लगा जैसे उसका सर पानी में डूब रहा है। उसकी सांसें घुटने लगीं। उसने अपने सर को पकड़ा, चिल्लाने लगी। नहीं, रोक दो ये, मैं। मगर पानी का एहसास बढ़ता गया। अब उसको लगा जैसे उसके कानों में, आंखों में, नाक में, सब जगह पानी भर रहा है। वो दरबार की तरफ भागी, दरवाजे को धक्का दिया, बाहर निकली चिल्लाती हुई। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूं। दरबार में लोग जाग गए। सिपाही, वजीर सब इकट्ठा हो गए। शहजादी उनके बीच में आई, अपने सर को पकड़े, आंखें फटी हुई, चेहरा लाल। शहजादी, आप ठीक हैं? नहीं, पानी मेरे दिमाग में भर रहा है। रोक दो इसको। वजीर और बाकी लोग घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शहजादी फर्श पर गिर पड़ी, अपने बालों को नोचने लगी और फिर जैसे किसी ने उसके दिल का दरवाजा खोल दिया हो, वो चिल्लाई, हाँ, मैंने किया। मैंने अपने बाप को मारा। मैंने जहर दिया था उन्हें। जैद ने कुछ नहीं किया था। वो बेगुनाह था। मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। सबके चेहरे शौक से जम गए। वजीर की आंखें फटी रह गईं। शहजादी, आप क्या कह रही हैं? शहजादी अब नहीं रुकी। वो रोती रही, चिल्लाती रही। मैं तख्त चाहती थी। मेरा बाप, उन्होंने मुझे बार बार टाल दिया। उन्होंने कहा था, अभी वक्त नहीं लैला, थोड़ा और इंतजार। मगर मैं इंतजार से थक गई थी। मैंने जहर दिया और जैद वो देख लिया, तो मैंने उसको दरिया में फेंक दिया।
दरबार में हड़कंप मच गया। तभी जैद और शमाए दरिया दरबार में दाखिल हुए। सबने उन्हें देखा और पीछे हट गए। ये सच है, शहजादी लैला ने अपने बाप का खून किया और जैद पर झूठा इल्जाम लगाया। वजीर ने जैद को देखा और पहचान लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जैद, तुम जिंदा हो? हाँ वजीर साहब, मैं जिंदा हूं, क्योंकि सच कभी मरता नहीं। वजीर ने शहजादी को, जो अब फर्श पर पड़ी सिसकियां ले रही थी, को देखा, फिर जैद को। हमने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया जैद, और हमें माफी मांगनी चाहिए। जैद ने सिर हिलाया। माफी मैं दे सकता हूं, मगर इंसाफ अब होना चाहिए। शमाए दरिया शहजादी के करीब गई और अपना हाथ उसके माथे पर रखा, और अचानक शहजादी के माथे पर लाल आग की तरह एक लफ्ज उभर आया। सबने देखा और सब समझ गए, ये गुनाह का निशान था। लैला, तूने अपने बाप को मारा, बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाया, और अब तेरी सजा भी वही होगी। शहजादी की आंखें डर से फटी हुई थीं। नहीं, माफ कर दो, मैं गलती कर गई। मैं गलती? ये गलती नहीं थी लैला, ये गुनाह था, और गुनाह की सजा मौत से ज्यादा दर्दनाक होती है। शमाए दरिया ने अपनी उंगली घुमाई और जमीन फटने लगी। उसमें से पानी की लहरें उबल कर निकलने लगीं। दरिया अब महल के अंदर आ चुकी था। शहजादी चिल्लाने लगी, भागने की कोशिश करने लगी, मगर उसके पैर जम गए। तू दरिया से डरती थी, तो अब तू वहीं रहेगी, सदियों तक, अंधेरे में, अकेली, अपने गुनाह के साथ। लहरें शहजादी को निगलने लगीं। वो चिल्लाती रहीं, रोती रहीं। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। जैद, माफ कर दो, माफ। मगर उसकी आवाज लहरों में गुम हो गई, और फिर वो गायब हो गई। बिल्कुल। दरबार में फिर से चुप्पी छा गई। वजीर ने जैद की तरफ देखा। जैद, अब हम क्या करें? शहर को एक राजा की जरूरत है। जैद ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मगर अगर आप चाहें तो मैं वजीर के तौर पर काम कर सकता हूं, लोगों की खिदमत कर सकता हूं। वजीर ने और पूरे दरबार ने झुककर सलाम किया। आपकी पाकी और सब्र ने हमें शर्मिंदा कर दिया जैद। आप सबसे बेहतर वजीर होंगे। जैद ने शुक्रिया कहा और फिर शमाए दरिया की तरफ मुड़ा। आपने मुझे बचाया, मुझे इंसाफ दिया। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं? शमाए दरिया ने मुस्कुराकर, पहली बार मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं जैद। तूने मुझे 100 साल की कैद से आजाद किया। ये शुक्रिया मेरी तरफ से है। उसने हवा में फिर से एक नक्श बनाया। उसकी रोशनी धीरे धीरे फीकी होने लगी। मैं अब दरिया में वापस जा रही हूं, मगर अगर कभी कोई पाक दिल इंसान जरूरत में हो, मैं वहां होंगी। जैद की आंखों में आंसू आ गए। आप फिर मिलेंगे शायद, अगर किस्मत ने चाहा। और फिर एक तेज रोशनी में शमाए दरिया गायब हो गई। बस हवा में उसकी खुशबू रह गई और दरिया की लहरों की आवाज। सालों बाद जब लोग जैद की कहानी सुनते तो वो कहते, नेकी कभी जाया नहीं होती, सच कभी दबता नहीं, और गुनाह चाहे कितना भी छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। जैद ने पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी। वो कभी तख्त पर नहीं बैठा, मगर लोगों के दिलों पर राज किया। और शहजादी लैला, कहते हैं कि वो आज भी दरिया की गहराई में कैद है, न मर सकती न जी सकती, बस अपने गुनाह के साथ हमेशा के लिए। ये दास्तां हमें ये सिखाती है, दुनिया में चाहे कितना भी झूठ फैल जाए, सच की एक चिंगारी काफी होती है। जुल्म चाहे कितना भी हो, एक दिन इंसाफ जरूर होता है, और नेकी
चाहे दुनिया भूल जाए, खुदा कभी नहीं भूलता। तो जब भी तुम्हें लगे कि सच का कोई मतलब नहीं, याद रखो जैद को। जब भी लगे कि जुल्म जीत रहा है, याद रखो शमाए दरिया को। और जब भी लगे कि तुम्हारी नेकी बेकार गई, याद रखो कि दरिया अब भी बहती है और सच आज भी जिंदा है। अगर इस दास्तान ने तुम्हारे दिल को छुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये वो रूह को जगाता है जो भूल जाती है कि गुनाह की सजा और नेकी का इनाम दोनों एक दिन जरूर मिलते हैं। बेल भी दबाएं ताकि अगली दास्तां सीधा आप तक पहुंचे।